हूं रमशा गोल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मौजूद है कराची में सुई गैस के ऑफिस के बाहर, गुलशन इकबाल के बाहर। ये मेन हेड ऑफिस है, मेन हेडक्वार्टर है, जिसके बाहर आप देख रहे हैं कि बड़ी तादाद में जो मजदूर यूनियन के लोग हैं वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और ये सुई गैस का मरकज़ी ऑफिस है, जिसके बाहर कई घंटों से धरना दिए हुए बैठे हैं और एहतजाज में सुई सदर्न कंपनी के जो मुख्तलिफ यूनियंस हैं, CBA के जो ज़ेर निगरानी वो एहतजाज कर रहे हैं। इस वक्त जो यहाँ पर आपको मेरे पीछे लोग नज़र आ रहे हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, उसमें बलूचिस्तान और सिंध के मजदूर मुश्तरका तौर पर जो है वो यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं। और मजदूरों की जो कंपनी है इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ इस वक्त नारेबाजी कर रही है। यूनियंस के मामला देखने वाली जो CBA की जो बॉडी है, उसका ये कहना है कि जो हमारे मुतालबात हैं वो पूरे किए जाएं और जो 6 साल से ज़ेर इल्तिवा चार्टर ऑफ डिमांड है उसको मंजूर किया जाए। तो आए ज़रा इनसे पूछते हैं कि इनका चार्टर ऑफ डिमांड है क्या और ये क्या मुतालबात लेकर यहाँ पर आए हैं। 6 साल से ज़ेर इल्तिवा मुतालबात हैं, क्या हैं, क्यों पूरे नहीं होते और 12 एहतजाज करने के बावजूद क्यों सुनवाई नहीं होती और क्या मुतालबात हैं। बात करते हैं इस हवाले से हमारे जो सीनियर रिपोर्टर हैं आज जमाली साहब, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। उनसे पूछते हैं पहले कि क्या एहतजाज है, कौन कौन सी यूनियन इसमें हिस्सा ले रही हैं और इनका बेसिक चार्टर ऑफ डिमांड क्या है। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ साहब। जी वालेकुम। आजिज़ साहब, बड़ी तादाद में एहतजाज में हमें यहाँ पे मजदूर तो दिखाई दे रहे हैं, कितनी दफ़ा एहतजाज पहले भी कर चुके हैं और 6 साल में यकीनन कोई ना कोई कोशिश तो की होगी जो आज यहाँ पे सड़कों में धरना दे रहे हैं। अजी देखिए, जो मेरी इनसे बात हुई है यहाँ मुलाजमीन से, ये सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजमीन हैं जिनका सूबा सिंध और बलूचिस्तान से ताल्लुक़ है और दूर दराज इलाकों से ये लोग आए हैं यहाँ पर। अच्छा, इनके 5-6 बड़े मुतालबात हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि 5-6 साल से तनख्वाहों में कोई इजाफा नहीं हुआ है इनका। मेडिकल की जो सहूलतें हैं इनकी वो कम कर दी गई हैं, महदूद कर दी गई हैं। ठीक है। अच्छा, ये कह रहे हैं कि अफसरान तो भर्ती कर दिए गए, यहाँ पे 16 लाख 20 लाख रुपए सैलरी के अफसरान की तनख्वाहों में तो इजाफा हो गया ये, लेकिन मज़दूर की तनख्वाह में 5,000 रुपये का भी इजाफा नहीं हुआ इस दौरान। कितने सालों से? 6 साल से तकरीबन ये कह रहे हैं कि 6 साल से हम आज भी 2017 वाले तनख्वाहों पे काम कर रहे हैं, लेकिन 16 लाख तनख्वाह लेने वाली जो मैनेजमेंट है उनकी तनख्वाहों में। दूसरा, मैंने जो महसूस किया सुबह से मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग में सैकड़ों की तादाद में बड़े बड़े अफसरान सुई सदरन गैस कंपनी के यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन किसी को भी शर्म नहीं आती कि उसी इदारे के मुलाजमीन यहाँ पे ज़मीन पे बैठ के एहतजाज कर रहे हैं, कोई बात करने तक नहीं आता। अच्छा। कोई इनसे पूछता नहीं। ये तो हो सकता है चले मसला हल हो या ना, ये तो हो सकता था ना कि मैनेजमेंट के लोग यहाँ पर आके इनसे पूछ तो लेते कि भाई, क्योंकि ये उनके कुलीग हैं। कितने घंटे हो गए इनको यहाँ पे बैठे? ये आज तकरीबन 5-6 घंटे से यहाँ पर बैठे हुए हैं और ये सारे उसी इदारे के मुलाजिम हैं जिसके ये अफसरान मुलाजिम हैं। एक ही कंपनी उनको भी तनख्वाह देती है, उनको भी तनख्वाह देती है। इस बिल्डिंग में भी कई लोग होंगे जो काम करते होंगे जो आज नीचे एहतजाज कर रहे हैं। हाँ, एक दूसरी बड़ी बात है, अगर ये मैं समझता हूँ ये एहतजाज अगर तवील होता है, ये धरना अगर ज़्यादा दिन तक चलता है तो पूरे मुल्क में वैसे ही मुल्क में गैस नहीं आती। गैस की लोड शेडिंग एक अलग मसला है, आवाम के साथ प्रॉब्लम अपनी जगह पे, लेकिन अगर यहाँ पे मुलाजमीन अगर ये धरना दे के बैठ गए तो और मसाइल बढ़ेंगे। यानी गैस की जो ट्रांसमिशन है, जो इनका तरीक़ेकार है, जो मुल्क भर के मुख्तलिफ इन 2 सूबों में काम है, वो सब ठप हो जाएगा लाजमी है। ये तो यहाँ बैठ के 6,000 मुलाजमीन हैं जो आज एहतजाज कर रहे हैं। CBA क्या है ये? CBA के जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इनसे बात कर सकती हैं। ये मुलाजमीन की मुंतखब यूनियन है जो इलेक्शन जीत कर आती है। ये CBA के जनरल सेक्रेटरी। CBA क्या है? CBA कलेक्टिव बार्गेनिंग एजेंट। ठीक है, तो अब ये CBA यकीनन सिंध और बलूचिस्तान दोनों के जो मजदूर हैं उनको यकजा करके एहतजाज कर रही है। चार्टर ऑफ डिमांड, 6 साल चार्टर ऑफ डिमांड क्या है? देखिए, जिस तरह गवर्नमेंट में बढ़ती है, साल में बजट में इजाफा आता है 10%, 15%, हमारे यहाँ ऐसे नहीं होता। हमारे यहाँ 24 मंथ्स का एक चार्टर ऑफ डिमांड हम देते हैं, फिर उस पर हम एग्रीमेंट, जब मैनेजमेंट से उस पर नेगोशिएशन चलती है, जब हम उसको नेगोशिएशन में हमें मुत्तफिक हो जाते हैं तो उसको एग्रीमेंट कहा जाता है। उसके तहत हमारी तनख्वाहें और हमारी मराद बढ़ती हैं। तो हमारे यहाँ जो लास्ट में हुआ था वो 16-18 में हुआ था, 2016-18 में। तो ये लोग जो है 16-18 के चार्टर पे काम कर रहे हैं। ठीक है। और आज 2023 चल रहा है। उस वक्त क्या रेट थे, महंगाई क्या थी, आज क्या महंगाई है? क्या वजह बताई गई है चार्टर ऑफ डिमांड नाम जो है वो रिन्यू होने का, या क्यों आपकी तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ? ये कह रहे हैं कि इदारा खसारे में है,
तो इदारा खसारे में है, तो इदारा खसारे में तो ये MDs भी मुकर्रर करते रहे, ये अफसर भी भर्ती करते रहे, ये गाड़ियाँ भी ख़रीद करते रहे, ये बजट भी, इनके लिए सब कुछ है। इनकी तीन दफ़ा हालिया दिनों में इनकी 3 दफ़ा तनख्वाहें बढ़ी हैं अफसरों की। जो अफसर 4,95,000 ले रहा था, वो इस जनवरी की तनख्वाह में 7,12,000 रुपये पहुँचा, जो DGM लेवल का है। इसी तरह MD साहब की क्या तनख्वाह है। ये सारी देखिए, दुनिया में जानवरों के महज़ब मुल्कों में जानवरों के बेहुकूक हैं, ये हमें कीड़े मकड़े भी जानवर भी नहीं समझ रहे। ये जो मजदूर यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं, इनकी बेसिक तनख्वाह क्या है? किस ब्रैकेट के लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं? किसी की जो सन कोटा या जो सन कोटा होती है हमारे पास, या जो सुप्रीम कोर्टों से बहाल होके आए हैं, उनकी 6-7 हज़ार बेसिक है। 6-7 हज़ार रुपये बेसिक तनख्वाह 6-7 हज़ार रुपए, उस पे काम कर रहे हैं। बेसिक और उसके साथ प्लस अलाउंस होते हैं। तो वो कितने बन जाते हैं? 20 बन जाती है, किसी की 20-25 22, फिर उसमें डिडक्शन भी होती है, तो उनको 12-13 हज़ार रुपये मिलते हैं। ये 12-13 हज़ार, 15 हज़ार चले मैक्सिमम भी हुआ, तो ये उन तनख्वाहों पे 2018 से काम कर रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? 2018 से, ये हमारी 2018 की तनख्वाह है। ये हमारे 3 चार्टर इनकी तरफ हैं। तो ये जो हुकूमत की तरफ से भी पॉलिसी आई लास्ट बजट में कि 25,000 रुपये कम से कम मजदूर की तनख्वाह फिक्स की जाए, तो क्या ये 25,000 रुपये भी आप लोगों को, जो मजदूर तबका उनके नहीं बढ़े? हमारे यहाँ 4,000 कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर, जिसको कच्चे कहते हैं, वो काम कर रहे हैं। वो आप जब जाए आप सुने कि 18 साल, 20 साल, 22 साल, किसी को 28 साल, ऐसे भी लोग हैं जिसको 28 साल कच्चे में हो गए। वो कच्चे हैं, उनका कोई हक नहीं, ना उनको मेडिकल, ना उनकी जो है उनका कोई बेटा आ सकता है, उनकी सर्विस को कोई सिक्योरिटी नहीं है। कितनी तादाद में ये मजदूर होंगे अंदाजन? यहाँ तो खैर हज़ारों की तादाद में देखिए, लग रहे हैं। तो कुछ ये कोई रिकॉर्ड, कोई डाटा है? थोड़ा हिस्सा आया है, बाकी हमारी स्टेशनों पर भी हैं लोग। अगर ये इन्होंने हमारे जायज़ मुतालबात नहीं माने तो हम स्ट्राइक का नोटिस देंगे, और हो सकता है कि आगे जाके ये गैस बंद हो जाए। और ये नाअहल इंतज़ामिया जो है, इसी की वजह से जो लोड मैनेजमेंट है, जो इस वक्त क्राइसिस है, आपके घरों में गैस नहीं है, ये नाअहल जो वहाँ अफसर बैठे हैं, ये सबब है उनका। 5-6 घंटे गुजरने के बावजूद जो है वो कोई आया है, किसी ने बात की हो, कोई मुतालबात पूछने आया हो, इस बिल्डिंग से उतर के ही सही, कोई बहुत दूर भी नहीं है? देखिए, हमें इन्होंने मजबूर किया, 6 साल हम इनके साथ, अभी भी हम 3 महीने से नेगोशिएशन कर रहे थे, मगर एक टाइम में एक बात कर जाते हैं, वादा कर जाते हैं, दूसरे दिन मुकर जाते हैं। अभी आज कुछ अपडेट है? कोई आया हो, किसी ने बातचीत की? आज भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? हमारा प्रोग्राम एक्चुअली 8 तारीख को था, काल थी, मगर हमने एक दिन मांगा। मगर इनमें कुछ ऐसे अफसर हैं जो मसाले की कंपनी से आए, या किसी बाहर की प्राइवेट छोटी सी 2 एकड़ वाली कंपनी से आए, वो इसको नहीं जानते कि इसका स्पेक्ट्रम कितना बड़ा है, ये यहाँ के रवायात को नहीं जानते। बेसिकली वो हमारे अफसर ही नहीं है। जो नीचे से ऊपर अफसर जाता है सुई गैस का, वो समझ सकता है। ये बाहर से इम्पोर्टेड पैराशूटर्स आए हैं, जिन्होंने ये सूरत हाल है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं। और ये 4-4, 8-8 लाख जो पैराशूटर्स हैं, वो तनख्वाहें ले रहे हैं। हाँ, उनके पास गाड़ियाँ, वो बाहर इलाज कराने जाते हैं, उनके पास ये फैसिलिटीज भी है। हमारे लिए पेनाडोल नहीं है। एक आम मजदूर के पास मेडिकल फैसिलिटी है? जो आप लोग यहाँ पर बैठे कच्चों के लिए जो 4,000 कच्चे हैं, उनके लिए तो कोई मेडिकल फैसिलिटीज नहीं, उनको कोई टाइटल ही नहीं है। मगर अभी बाकी लोगों को मिलता है मेडिकल, बाकी को थोड़ा मिलता है, मगर वो मेडिकल के हालात भी ख़राब है। रोज़ एक कोई हमारी पैनल की हॉस्पिटल माइनस हो रही है, कराची में भी, हैदराबाद में, और जो है पूरी जो हमारी रीजन है कोयटा तक, उसमें हमारी जो पैनल पर मेडिकल थी वो माइनस हो रही है, और उस पर कदगन लग रही है रोज। तो अभी अगर कुछ सुनवाई नहीं होती तो क्या एक्शन प्लान है आपका? क्या चाहते हैं आप, क्या करेंगे? यहाँ बैठे रहेंगे? ये जो हमारी इसमें ऑल यूनियंस जो रजिस्टर यूनियन है, CBA बशमूल CBA की कॉल पे आई हैं। इसमें कच्चे भी हैं, कैजुअल भी हैं। आज हम इस पे यहाँ पे फैसला करेंगे मुत्तफ़क़ का तौर पर। फिर इसको कहते हैं जनरल बॉडी हमारी मजदूरों की। इसमें जो फैसला होगा, इसमें ये फैसला भी हो सकता है कि हम स्ट्राइक की कॉल दे दें। ठीक है। अगर स्ट्राइक हो जाएगी तो फिर गैस बंद हो जाएगी। आप फिर जो हालात हो गए उसकी जिम्मेदार मैनेजमेंट। उम्मीद करते हैं कि मैनेजमेंट से कोई आए और इनकी सुनवाई ज़रूर हो। और यहाँ पर जो मुतालबात हैं वो यही लेकर आए हैं कि जो कई सालों से इंक्रीमेंट्स नहीं लगे हैं और जो ड्यू हैं वो लगने चाहिए। 2018 से आज 2023 आ गया है।
और मजदूर इत्तेहाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, बड़ी तादाद में वर्कर्स आपको नज़र आ रहे हैं, सिंध के भी, बलूचिस्तान के भी, और ये कई घंटों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। सुई गैस का ऑफिस मेरे बराबर में है, लेकिन कोई मैनेजमेंट में से उतर कर नहीं आया। इससे पहले भी कई दफ़ा एहतजाज हुए हैं और इन्होंने अपनी जो बात है उसको आगे तक पहुँचाने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर हूँ। वेलकम बैक इन द शो। इस वक्त हम मौजूद हैं सुई गैस ऑफिस के बाहर और यहाँ पर बड़ी तादाद में जब मजदूर इत्तेहाद है, सुई गैस कंपनी के जो मुलाजमीन हैं सिंध और बलूचिस्तान के, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। और ये बताया गया है मुझे यहाँ पर आने के बाद कि बड़ी तादाद में जो आपको यहाँ पर तादाद नज़र आ रही है लोगों की, उसके अलावा भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टेशन पर हैं, रास्ते में हैं, ऑन वे हैं। अगर ये बातें, मुतालबात पूरे ना हुए तो वो यहाँ पर एहतजाज भी कर सकते हैं, इसको प्रोलॉन्ग भी कर सकते हैं। धरना दिए हुए बैठे हैं, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे ये धरना जारी रहेगा। तो आए ज़रा हमारे साथ जो बलूचिस्तान चैप्टर के लोग हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, तारुफ करवाइएगा सर। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम कफ़ायतुल्लाह है, मेरा ताल्लुक़ बलूचिस्तान कोयटा से है और हम सुई सदरन गैस कंपनी के मुलाजिम है जी। ये तकरीबन ये जो पंडाल है, जितने भी लोग हैं, ये सिंध बलूचिस्तान के कोने कोने से आए हुए हैं। आजकल जो सुई सदरन गैस कंपनी की आला इंतज़ामिया है, उन्होंने बिल्कुल ड्रैकोनियन लॉ नाफिज किया है। बात बात पे लोगों को डिसमिस कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। 2016 से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ी है। एक बात की मैं वजाहत ज़रूरी समझता हूँ कि देखिए, जो फेडरल गवर्नमेंट की बजट में तनख्वाहें बढ़ती हैं सरकारी मुलाजमीन की या प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, वो हम पे लागू नहीं होती। अच्छा, हमारा हर 2 साल के बाद चार्टर ऑफ डिमांड होता है, उसके ज़रिए फिर हमारी तनख्वाहें बढ़ती है। वो चार्टर ऑफ डिमांड जो CBA होता है उसके और मैनेजमेंट के दरमियान होता है, फिर एक एग्रीमेंट उसको कहा जाता है, उसके ज़रिए हमारा जितना भी प्रमोशन डिमोशन जो भी है। अच्छा, ये बताइएगा कि चार्टर ऑफ डिमांड में कोई परसेंटेज होती है कि हाँ 10% तनख्वाहें बढ़ेंगी, 20% बढ़ेंगी, क्या होता है? इस तरह है। अभी 2018 का जो हमारा चार्टर ऑफ 16-18 का जो हुआ था वो तकरीबन 27% पे हुआ था। अच्छा, तो अब ये जो 2016-18 के बाद हमारी तनख्वाहें एक पाई भी नहीं बढ़ाई है, हमें दीवार से लगाया जा रहा है। हम इतने कोनों गोशों से आए हैं, ये मजबूरी के आलम में आए हैं और यहाँ पर सुबह से हम बैठे हुए हैं। ये ऊपर बैठ के हमारे साथ मुज़ाकरात भी नहीं करना चाहते। पता नहीं इन्होंने एक ऐसा सूरत-ए-हाल इख्तियार किया हुआ है कि बिल्कुल इस आवाम को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। MD को तो छोड़ने कोई नुमाइंदा भी नहीं आया। कोई भी नहीं आया। बिल्कुल वो कहते हैं कि यार ये जो आवाम है ये बिल्कुल कीड़े मकोड़े हैं। वो हमसे बात ही नहीं करना चाहते हैं। तो इस पे हम हैरान है और हमें गवर्नमेंट से भी शिकवा है, जो यहाँ मौजूदा फेडरल गवर्नमेंट है, कि वो भी इसमें वो करे। अगर नहीं हो सकता है तो इनके एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हटा दे, क्योंकि ये पता नहीं कौन सा मखलूक है, अपने आप को बहुत बड़े समझ रहे हैं और लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहे हैं। इससे पहले आप लोगों ने क्या एफर्ट्स किए यहाँ आने से या धरना देने से पहले बैठकर? आपने क्या जो है कोशिश की कि आपके मुतालबात पूरे हो जाएं? ये तकरीबन एहतजाज किए, आपने लेटर लिखे, क्या किया? सुने, हम 3 महीने से हमारी CBA जो हमारी मुंतखब नुमाइंदा यूनियन होती है, 26 रुकनी होती है, वो 3 महीने से इनके साथ लगी हुई है, लेकिन एक ज़ेर ज़बर भी आगे नहीं बढ़े। वो साफ इनकार कर रहे हैं, पता नहीं क्या मसला है। ख़ुद तो वो करोड़ों और अरबों में खेल रहे हैं, लेकिन मजलूम आवाम को एक पैसा देने के लिए इनके पास नहीं है। ये 27% अगर चार्टर ऑफ डिमांड जो आप 2018 का बता रहे हैं उसके तहत अगर तनख्वाहें बढ़ जाती हैं, तो आज जो मिनिमम वेज उन्होंने मुझे बताई है कि 6,000-15,000 तक लोगों को मिल रहे हैं विद अलाउंसेस, तो वो आज कहाँ होते? 30-35 हज़ार तक पहुँच जाते। अभी मैं आपको एक मिसाल दे दूँ, हमारे मुलाजमीन में पक्के मुलाजमीन जो इस वक्त 20 से 22 हज़ार रुपये पे काम कर रहे हैं। अब 20-22 हज़ार में ये महंगाई जो आसमान को छू रही है, आप खुद अंदाज़ा लगा रहे हैं, उसके बच्चे, उसका घर, उसकी फैमिली कैसे चलेगी? ये तो हुकूमत की तरफ से तय करदा जो मिनिमम वेज है उससे भी कम है। बिल्कुल उससे भी कम है। अभी हमारी जो सन कोटे की तनख्वाहें हैं वो 20 से 22 हज़ार रुपये हैं। हम रोने के काबिल है और हम बिल्कुल बजानिब है कि भाई हमारे साथ बैठ जाओ, हम आपसे मुज़ाकरात करना चाहते हैं खुदारा, लेकिन ये बिल्कुल हमें कीड़ों मकोड़ों की तरह समझते हैं। इसलिए हम मजबूर हो के, कोई कोयटा से आया है, कोई ज़ियारत से, कोई कलात से, कोई मस्तुंग से यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल। वैसे तो सुई गैस का नाम सुई से मारूफ है
कि सोई सदरन गैस कंपनी सोई बलूचिस्तान का एक इलाका है, सोई जी डेरा बिल्कुल हम बुगटी, जानते हैं। तो हम आज इस आलम में है कि हमें बिल्कुल दीवार से लगाया जा रहा बिल्कुल ऐसा ही है, ये बड़ा मसला रहा है हमेशा जो है वो बलूचिस्तान, अभी तो सिंध वाले भी साथ हैं लेकिन बलूचिस्तान वाले हमेशा से जो है वो अपने मुतालबात के लिए अपने हुकूक की जंग लड़ते रहे हैं। अभी क्या मसला है ये आपका और ये हल क्यों नहीं होता, क्या एफर्ट्स करते रहे हैं आप लोग अभी देखिए, तक? मेरा नाम सैयद फैज़ अली शाह, मैं पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध का जनरल सेक्रेटरी हूँ और इसमें पीपल्स लेबर यूनियन का चेयरमैन भी हूँ। अभी जैसे कि ये एमडी साहब को आते हुए 2.5 साल हुए हैं, 2.5 साल पौने साल उसको होंगे। ये इमरान खान की गवर्नमेंट ने उनको लेकर आई थी अमेरिका से। अभी जब से ये एमडी साहब यहाँ पर आए हैं तो आप ये खुद देखें कि सोई सदरन गैस कंपनी के अंदर सिंध बलूचिस्तान के अंदर 121 स्टेशन है। इस यहाँ पे जो मौजूद है आपके सांगड़ के, सखर, लाड़काना, घोटकी, डेरा मुराद, डेरा अलैयार, कोयटा, तुरबत, मसद के सिंध के हर जगह के स्टेशन और फिर बलूचिस्तान के जो मना खुशदार, पशीन, वहाँ से ये दोस्त वहाँ पर आए, बसें भर के लेकर आए, अपने जेबों से उधारे लेकर 1-1 हज़ार पर चंदा आपस में वहाँ से करके, कोई चंदा और किया, किसी ने नहीं किया। अभी यहाँ पे सूरत ऐसी लगी पड़ी है कि आप देखेंगी कि इस एमडी साहब की जो तनख्वाह है 70 लाख के करीब है, 70 lakhs। और आप आपके अपने वसाइल होंगे, आप अपने उस वसाइल के वहाँ से आप मालूमात कर सकते हैं कि ये जो अफसरान हैं इनकी दूसरे जो GM, MD उनके अलावा जो अफसरान हैं उनकी मराहतें कौन सी हैं। यहाँ पे जिसने अपनी ज़िंदगी दे दी, कच्चे मुलाजमीन जिनको 25-25 साल हो गए, कोई मर गए, कोई रिटायर हो गए, उनको कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, पक्के नहीं हो सके। ये 25 साल से कच्चे मुलाजमीन का ये पक्का होने का प्रोसेस क्या होता है? ये कितने ऐसे कच्चे मुलाजमीन देखें, में एक काम तो करना सनकोटा होता है? केस में होता है कि भाई सनकोटा अगर किसका वालिद साहब तो उसमें था तो उसमें सनकोटा में आ गया। अच्छा। मगर जो मुलाजमीन वो ये दूसरे भर्ती करते हैं, भाई आप वहाँ पे जो मुलाजमीन कच्चे आप उनको पक्का करो ना, उनको पक्का नहीं करते। फिर उसके पे जो है जी हाँ 90 डे का एक उसूल है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने 2200 लोगों के लिए लेटर निकाला कि इनको पक्का किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को उन्होंने साइड कर दिया। अच्छा। इनका इतना बड़ा दिमाग खराब है कि उन्होंने उनको साइड कर दिया। फिर अभी आप खुद देखें कि सिंध बलूचिस्तान के यहाँ पे लोग अपने यकीन करें खुदा जानता है, कोई आदमी कोई अपना मजदूर कोई साहिब हो सकता है, कोई 2% हो सकता है, मगर इसमें 80-90% जो ये मतलब कि वेल्डर, क्लर्क अपने बच्चों की फीसें नहीं अदा कर सके इस महंगाई के दौर के अंदर। ये इतना सरासर जुल्म करके बैठे। कादर मंदू खिल साहब जो हमारे पार्टी के जो हैं वो MNA साहब उसकी कमेटी है, उस कमेटी को नहीं मानता ये MD साहब। तो हम ये आज यहाँ पे बैठे हैं तो ये तय करके बैठे हैं भाई जब इतनी ज़िंदगी हमारी कफालत से तकलीफ में गुजरी है, फिर और भाई यहाँ पर हम नहीं चाहते कि हम जहाँ अंदर घुस के कोई नुकसान करें, क्योंकि हमारा इदारा है, ये हमारे यहाँ पे हमारे बड़े बाप दादाओं का यहाँ पे खून है। मगर MD साहब का दिमाग यहाँ ये चाहता है कि यहाँ पे इस गवर्नमेंट को फेल किया जाए, इस इदारे को फेल किया जाए। यहाँ चाहता है कि मजदूरों की ये इसमें लड़ाई हो जाए आपस के ये इदारे के अंदर, मगर हम ये नहीं चाहते। ये इनकी प्लानिंग ये ज़रूर है, अगर ये सीरियस होते तो उनका कोई भी अफसर आके बात करता, मगर ये हमारे मराहते लेके बैठे हैं। सनकोटा के हवाले से जितनी अभी पूरी लिस्टें बनी हैं वो मैं क्या बयान करूं, जो पे फिसन की मसला है, मतलब और इतना अगर कोई मजदूर कोई बात करता है तो मैं आपको नाम बता सकता हूं कि उन मजदूरों के उनको डिसमिस कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। अच्छा, ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया उसके बाद जब उस पर अमल दरामद नहीं हुआ तो क्या अदालतों में किसी ने रुजू करने की कोशिश की? आपने अदालतों में भी गए, मगर सुप्रीम कोर्ट के मजदूर अपना पेट को देखे या वकीलों को देखे। सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो लेते 1-1 करोड़ 2-2 करोड़। अभी सेक्ट एम्प्लॉयज का मसला हुआ, 18,000 मुलाजिम निकाले गए। हमने उसमें जो सुई गैस के साथियों ने अपना वो वकील किया, 50-70 लाख के करीब हमने वकील किया। वो उसके बाद पे हमने जदोजहद की, कराची के अंदर लाठीचार्ज हुई, वहाँ पे हमारे को ज़ख्मी किया गया, मगर कहने का मकसद है उसके बाद जी तो पे फिर उसके जदोजहद के बाद ही भी हमारे को हक मिला। फिर उनके कोर्टों ने ऑर्डर किया कि भाई आप इनको बहाल करो। 18,000 मुलाजिमीन थे मगर मुख्तलिफ इदारों के थे, मगर हम चाहते हैं कि सोई सदरन गैस की एक बहुत बड़ी रेस्पेक्ट थी। सोई सदरन गैस एक वाहिद इदारा था जो खुशहाल इदारा था और अभी भी खुशहाल है, अल्लाह जानता है। आप जाएंगे ऊपर उनकी ऑफिसें देखें, उनकी मराहतें देखें, उनकी तनख्वाहें देखें, उनकी फैसिलिटी गाड़ियाँ देखें। हुकूमत से भी अपील कर रहे हैं और जो है वो MD साहब से भी कर रहे हैं। आपको लगता है कि मुतालबात
पूरे हो सकते हैं। कई सालों की जद्दोजहद है और आप यहाँ पर काफ़ी टाइम से बैठे हुए भी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली अकबर है। मैं दादू ज़िले के फ्लड इफेक्टेड एरिया से आया हूँ। ये जो हमारी सुई गैस है, अल्हम्दुलिल्लाह पहले आप 10 साल से पहले आप देखें कि तो बहुत मुनाफा बख्श इदारा था। सही। जिस दिन से जो बाहर के ऑफिसर जिनको हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का पता ही नहीं है, तो सुई गैस की जो लाइनें डीएम लाइन पड़ी हुई हैं उसको कैसे मेंटेनेंस किया जाता है, जिस दिन से ये बाहर के लोग इंपोर्टेड होकर हमारे सुई गैस में आए उस दिन से लेकर हमारा इदारा बैठता जा रहा है। और उसके अलावा मैं आपको बताता चाहूँ, लास्ट ईयर में उन्होंने ऑफिसरों को महंगाई अलाउंस के नाम पर 1 साल के एरियर के साथ 20% उन्होंने ग्रास सैलरी पे देकर उनको 1 साल का एडवांस दिया, 1 साल का। उसके बाद अभी इस कमिंग मंथ में 20% बेसिक पे उन्हीं ऑफिसरों को उन्होंने बढ़ा के दिया। अच्छा। लेकिन 2016 वाले चार्टर पे जो मजदूर हम काम कर रहे हैं 1 रुपये का भी इजाफा नहीं किया। उनका कौन से चार्टर के तहत जो है वो इजाफा हुआ? उनका चार्टर नहीं होता, वो खुद बढ़ा देते हैं ऑफिसरों का। अच्छा। ऐसे नोटिफिकेशन दिखाते हैं तो भाई 1 ग्रेड का, 3 ग्रेड का, 4 ग्रेड से लेकर 7 ग्रेड का इतना परसेंट हम बढ़ा देते हैं, एक नोटिफिकेशन लगते हैं। जबकि हमारे जो CBA होती है तो 2 साल के बाद उसका रिफंड होता है, वो इलेक्ट होके आती है, उसके बाद उसको ये हक होता है तो मैनेजमेंट से हमारे सैलरी के लिए बात करें। जब वो बैठी थे 3 महीने से हमारे CBA को टाल मटोल कर रहे हैं। एक ऑफिसर आता है, भाई आपका लीव इंस्टॉलमेंट का पैसा कल मिल जाएगा, फिर सुबह को आके जाता है, नहीं भाई हमने कहा, कब कहा था? हम तो अफसोस से कहना चाहते थे, एक ऑफिसर है अपने मजदूर को। आप देखेंगे पाकिस्तान के हर इदारे ने तनख्वाह बढ़ाई है, लेकिन सुई सदन गैस वाहिद इदारा है 2017 से अपने मजदूरों को एक यकीन माने, मैं इफेक्टेड एरिया का हूँ, हमारे पास पैसे नहीं है, हमने उधार लेकर अल्लाह की कसम को उठा उधार लेकर यहाँ आए, क्योंकि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं उसकी फीस कौन भरे? जो बेचारे फसल तो डूब गया। इस तनख्वाह जो 22,000 हमारी तनख्वाह आ रही है उसमें ईद एडवांस काट के 18,000 देते हैं, तो कैसे हमारा जो गुजारा हो रहा है? लेकिन इनको अल्लाह का खौफ नहीं है, क्योंकि ये इम्पोर्टेड है। अगर हमारी कंपनी के ऑफिसर बहुत लायक पर हमारे ऑफिसर के बैठे हैं, कंपनी के जो नीचे से ऊपर आते हैं, ये रैंकर नहीं है, ये बाहर से आते हैं, उनको हमारा एहसास नहीं है। अगर हमारे कंपनी का ऑफिसर MD होता, यकीन माने उसको पता था हमारे जो 25% जो गर्मी होती है पद, उसमें हम मजदूर काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा यही लग रहा है कि वो जो मैकेनिज्म है वो इसीलिए शायद फॉलो नहीं हो रहा, क्योंकि वो हायरार्की को और मामला समझ नहीं रहे। क्योंकि अगर एक चीज़ मैकेनिज्म बना हुआ है तो उस पर अमल दरामद करवाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 2 साल के अंदर भी अगर रेज ना लगे 20 से 27%, तो वाकई ये 16-17 हज़ार रुपये वाले लोग, 18 हज़ार रुपये वाले लोग कहाँ जाएंगे और किस तरह से गुजारा करेंगे? ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। वेलकम बैक इन द शो। हमारे साथ इस वक्त मजदूर इत्तेहाद के लोग सिंध और बलूचिस्तान के जो सुई सदन गैस कंपनीज में साल से मुलाजमीन हैं, 20-22 साल हो गए। और अगर इनकी आप तनख्वाह सुनेंगे तो 15,000 रुपये, 18,000 रुपये, 22,000 रुपये जो टोटल तनख्वाह है विद मराज। जबकि अगर आप इनके MD की तनख्वाह सुन लें तो 17-18 लाख रुपए विद मराज, 70 लाख रुपए जो है वो 3 साल के एडवांस के साथ 70 लाख रुपए जो है वो उनकी तनख्वाह है। मरात अलग है, इस शीशे के ऑफिस में बैठे हुए हैं और यहाँ पर कई घंटे गुजरने के बावजूद ये मजदूर तबका जो कि एक कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी इदारे को चलाने के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, वो यहाँ सड़कों पर कीड़े मकोड़ों की तरह इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। लेकिन कोई उतर के आकर जो है वो सुनने के लिए तैयार नहीं कि क्या मामला है। यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोग नज़र आए, नौजवान भी नज़र आए, लेकिन साथ साथ जो सीनियर अफसरान हैं वो भी यहाँ पर हैं जो कि कई अरसे से जद्दोजहद करते रहे इनके मुतालबात के लिए, लेकिन हल नज़र आया कोई आपको? अपना सर तारुफ पहले मुझसे कराइएगा। जी, मेरा नाम हबीबुद्दीन जुनैदी है और मैं प्रेसिडेंट हूँ पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध का। सबसे पहले मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और एहतजाज में जो हज़ारों लोग सुई सदन गैस के मुलाजमीन बैठे हुए हैं उनके नुक्ता नज़र को जानने की कोशिश की। यहाँ सबसे पहले जो मैं अर्ज़ करना चाहूँगा वो ये है कि ग़ालिबन पाकिस्तान में ये एक हकीकत है कि यहाँ पर 2 दुनिया है, एक गरीबों की दुनिया है और एक ताकतवरों की दुनिया है, अशराफिया की दुनिया है। अब इस इदारे को आप देख लीजिए कि ये इदारा जो है इस वक्त ये बताया जा रहा है कि इदारा जो है नुकसान में जा रहा है।
लेकिन नुकसान में जाने वाले इदारे के अफसरान जो हैं, सीनियर ऑफिसर जो हैं और जो बाहर से लाए गए एक्सपर्ट्स के नाम के ऊपर, उनकी तनख्वाहें 70-70 लाख हैं। और अभी मैंने पता किया तो मालूम ये हुआ कि पिछले 6 सालों में उनकी तनख्वाहें मुसलसल बढ़ती रही, जबकि जो कारकुन हैं, मज़दूर हैं, थोड़ी तनख्वाहें हासिल करने वाले हैं, उनकी तनख्वाहों में 6 साल से कोई जो है इजाफा नहीं हुआ। ये एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की मैं समझता हूँ कि जो इंतज़ामिया है वो इश्तियाल अंगेज़ी फैला रही है। अब इश्तियाल अंगेज़ी की अगर हम वजूहात जानेंगे तो हमें ये भी नज़र आता है कि मौजूदा सेटअप के ख़िलाफ़ भी साजिशें हो रही हैं, इसको भी गैर मुस्तहकम करने की साजिशें हो रही हैं। उस साजिश का एक हिस्सा ये भी हो सकता है कि मज़दूरों में इश्तियाल फैलाया जाए और वो अपने कारखानों से, इदारों से निकलें, सड़कों पर आएँ और लॉ एंड आर्डर का मसला जो है पैदा करें। तो इसको भी हमें समझना चाहिए, मौजूदा हुकूमत को समझना चाहिए। फिर बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो वफाकी वज़ीर हैं, जो हमारी हुकूमत है, इसमें मेरी पार्टी भी शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी शामिल है, तो मैं ये कहूँगा कि जो इस वक्त मौजूदा वफाकी वज़ीर है पेट्रोलियम का या यहाँ के जिसके अंडर में SSG आती है, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, उनको फ़ौरन इंटरवीन करना चाहिए। इनके मुतालबात क्या हैं? इनके मुतालबात ये हैं कि आप हमसे बातचीत करें। वो इनसे ये नहीं मांग रहे हैं कि आप फौरी तौर के ऊपर हमें 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार हमारी तनख्वाह में इजाफा कर दें। वो ये कह रहे हैं कि 6 साल से जो चार्टर ऑफ डिमांड पेंडिंग है उनके ऊपर जो है मुज़ाकरात किए जाएँ और तनख्वाहों में महंगाई के हिसाब से इजाफा किया जाए। अब आप अंदाज़ा लगाइए, आप जानती हैं, आप लोग जो है मीडिया चला रहे हैं, जमाली साहब भी जानते हैं, सब जानते हैं कि अब से 6 साल पहले जो है नान की कीमत जो थी वो 10 रुपये या 12 रुपये थी, आज वो 25 से 30 रुपये में बिक रही। तो आप इनको मजबूर कर रहे हैं कि 25 रुपये वाली नान जो है वो ख़रीदें 12 रुपये की कीमत में। तो ये कैसे मुमकिन है? तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। ये हकीकत है कि पाकिस्तान में 2 दुनिया है, एक ताकतवरों की दुनिया है जो लूट रहे हैं, खा रहे हैं, और दूसरे मजलूम है। एक और बात मैं आपसे अर्ज करना चाहूँगा कि सुई सदन गैस के मुलाजमीन ने पूरे मुल्क के मजदूरों को एक बहुत अच्छा मैसेज भी दिया है। यहाँ बहुत सारी यूनियंस हैं, लेकिन सारी यूनियंस एक प्लेटफार्म पर हो गई हैं, CBA के पीछे खड़ी हैं, और CBA के पीछे जो है हम भी खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक एक कारकुन सुई सदर गैस के मुलाजमीन के साथ है, इनके साथ खड़ा रहेगा, इनके साथ खड़ा रहेगा और इनके कानूनी हुकूक के लिए लड़ेगा। मैं ये भी अर्ज करना चाहूँगा कि किसी हाल में आप मुश्तिल ना हो, आपको मुश्तिल करने की कोशिश की जाएगी, और मुश्तिल होने की सूरत में आपकी जिद्दोजहद को नुकसान पहुंच सकता है। हमें एक दिन का धरना नहीं करना, ये आपकी लीडरशिप ने फैसला करना है, जनरल बॉडी ने फैसला करना है। आप एक दिन का धरना करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप 100 दिन का करेंगे, हम इंशाल्लाह 100 दिन में आपके साथ यहाँ पे खड़े हैं। लेकिन मुझे एक और चीज़ समझ नहीं आ रही, वो ये है कि अभी बात हुई कि MD साहब यहाँ पे 70-70 लाख रुपए तनख्वाह ले रहे हैं, इम्पोर्टेड MD यहाँ पर आए हैं। चलें ठीक है, वो आप जो है किसी प्लान के तहत आए होंगे, और अगर बाहर मुल्क से आए हैं तो बहुत सारे बाहर मुल्कों में हम देखते हैं कि मज़दूर तबके को उसको फैसिलिटेट करने के लिए बहुत अच्छे प्लान्स होते हैं। तो यहाँ ये कौन सा प्लान लेकर आए हैं कि जो कि सुन के आने को तैयार नहीं है, या ये कौन सी कंपनी में काम कर आए हैं जो इन्हें नज़र नहीं आ रहा है कि इतने हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर बैठे हैं अपने मुतालबात के लिए, और फिर ये कि कहाँ 70 लाख, कहाँ 16,000 रुपये, इतना बड़ा गैप है। तो ये समझ नहीं पा रहे कि किस तरह से गुजारा करते हैं, कैसे करते हैं, या समझने को तैयार ही नहीं है। ये ज़मीनी हक़ायक़ से कटे हुए लोग हैं, इनको कोई पता नहीं है कि नीचे जो है क्या सूरत हाल है। क्या करने आए फिर MD ये वो अपनी जो है दाल रोटी को मजबूत करने आए हैं, अपनी तय्युशात में इजाफा करने के लिए आए हैं, अपनी फैसिलिटीज़ में इजाफा करने के लिए, आवाम से, गरीबों से, उन मुलाजमीन से जो इस इदारे को चला रहे हैं। वैसे ही गैस की शार्टेज है। अब अगर ये कहते हैं कि मैं तो खुदा न खास्ता कहता हूँ कि ये लड़के अगर स्ट्राइक पर चले गए तो गैस बंद हो जाएगी दोनों सूबों के अंदर, बहुत बड़ा बहरान होगा, बहुत बड़ा इंतशार पैदा होगा, क्राइसिस पैदा हो जाएगा। इसीलिए मैंने कहा है कि जो वफाकी वज़ीर साहब हैं उनको भी इंटरवीन करना चाहिए। इनकी डिमांड क्या है? कह रहे हैं हमसे बात करो भाई, ये बात करने को तैयार नहीं। तरफ से भी कोई नहीं आया अभी तक? हुकूमत की तरफ से भी अभी तक इन्होंने बताया कि कोई नहीं है। मैं हुकूमत से अपील करता हूँ, अपील क्या, मैं उससे मुतालबा करता हूँ, मेरी अपनी पार्टी भी हुकूमत में शामिल, मैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर वो इंटरवीन करें। गैस कंपनी जो हमारी सुई सदन गैस की जो CBA और उसके जो एलाइड हैं उनको फौरी तौर पर मुज़ाकरात पे बुलाया। मैं मुतालबा करता हूँ एज प्रेसिडेंट पीपल्स लेबर ब्यूरो सिंध। बहुत सारे चैनल्स और भी नज़र नहीं आ रहे, सबको आना चाहिए, मजदूरों की आवाज़ बनना चाहिए। मेरे तो अपने जहन में कई सवालात हैं कि जी ऐसा क्यों हो रहा है। तो क्या आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं?
देखें, बात ये है कि यहाँ जितने भी लोग खड़े हैं, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के बारे से ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि यहाँ जितने लोग मौजूद हैं ये 100 से ज़ायद स्टेशंस के सिर्फ नुमाइंदे आए हैं। हमारे ये 6 रीजन्स पे मुश्तमिल है सुई सदर्न गैस, लाड़काना, सक्कर, कराची, क्वेटा और हैदराबाद, नवाबशाह। हर रीजन में इस वक्त अलग एहतजाज भी चल रहे हैं हमारे दोस्तों के। और मैं आपके चैनल से बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो जिक्र हो रहा है गैस बंद करने की, हम गैस बंद करने वाले लोग नहीं हैं, हम वो अथॉरिटी भी नहीं हैं। लेकिन आपके चैनल के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं जो सिंध और बलूचिस्तान में एक एक घर में, एक एक सनत में जो स्मूथली गैस जा रही है, सब इनके खून और पसीने के बदौलत, इनकी मेहनतों के बदौलत। अब ये मौजूदा एमडी साहब, अभी आपने थोड़ी देर पहले फरमाया कि ये अमेरिका से आए कोई प्लान लेके, हम भी तो यही कह रहे हैं कि आप अमेरिका से क्या प्लान लेके आए हो? आपकी तरबियत में तो ये होना चाहिए था कि स्मूथली इदारा चले, लेकिन आपके मौजूदगी में, आप खुद कराची से ताल्लुक़ रखती हैं, आजिज़ भाई रखते हैं, आप हम सब रखते हैं, कभी आपकी लाइफ में कराची का गैस बंद नहीं हुआ है सनती या रिहायशी लोगों का। आप देखें कि अब हालत ये है कि रात को गैस बंद हो रही है, क्यों? ये एमडी साहब से क्यों का जवाब तो हम नहीं पूछ पा रहे हैं, क्योंकि आपने देखा कि सुबह से अब तक वो किसी को जवाब देने को तैयार नहीं है। उन लोगों को जवाब देने को तैयार नहीं कि जिनके बदौलत इनको बड़ी बड़ी तनख्वाहें मिलती हैं, बड़ी मराहतें मिलती हैं। लेट्स सपोज मैं आपको बताऊं, यहाँ कोई जीएम जिस पोस्ट पे आता है, जीएम का अपना कराची क्लब और बड़े बड़े क्लबों के उनके कार्ड पहले से मौजूद होते हैं। वो फ़र्द को नहीं, वो जीएम टाइटल को लाखों करोड़ों रुपए उन कार्डों पे जाते हैं। यहाँ आगा खान हॉस्पिटल और दीगर हॉस्पिटलों को ये अपने नाम के लिए करोड़ों रुपए चैरिटी देते हैं, मगर अपने उन मेहनतकशों के बदले के जो इदारा चल रहा है उनको कुछ देने को तैयार नहीं है। हालत का जबर ये है कि यहाँ आप एक लफ्ज़ बोलते हैं, अगले रोज़ आपको डिसमिस कर दिया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जुल्म की बाजार ये देखें, मैं 10 साल सीबीए रहा हूँ, आज मैं सीबीए नहीं हूँ, हमारे दोस्त सीबीए, लेकिन हम सब मेहनत कश एक जगह जमा है। इस मौजूदा सीबीए के जो सदर हैं अनवर खटक साहब, जो कायम, उस खटक साहब ने सिर्फ एक बैनर लगाया था, उस बैनर के बदले उसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने और एक कमेटी ने उसमें इंटरफेयर करके किसी तरीके से उसकी नौकरी बहाल कर दी, मगर उसमें ये शर्त लगाया गया कि ये सियासत नहीं करेगा। ये एक इसका ग्रेड मार दिया गया और उसको कराची से सांगड़ भेज दिया गया। यहाँ की सूरत हाल ये है कि एक अफसर रिटायर होने वाला होता है, वो रिटायरमेंट से पहले ग्रॉस बर्तनें मंगवाता है, सोफ़े मंगवाता है, फर्नीचर मंगवाता है, हत्ता कि जो गाड़ी उसके पास है वो गाड़ी रिटर्न करके वापस नई गाड़ी बुक रेट पे अपने घर लेके जाता है। मेरे ख्याल से आज तक ही किसी को पता नहीं है। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक ज़माने में सुई गैस था, एक मकाम के सतह पर था, और उस मकाम को बर्बाद करने वाले ये बैठे हैं जो बाहर के आ गए हैं। और मैं ये कहता हूँ कि आप देख क्या रहे हैं, आप लोगों को नई चीज़ डिलीवर कर रहे हैं। यहाँ सुबह से शाम तक यहाँ कोई तोड़ फोड़ करने थोड़ी आए हैं, गरीब मेहनत कश हैं, अपने पुरअमन एहतजाज में अपने हक को उजागर करने के लिए बैठे, मगर सुबह से अब तक पूछना तो गवारा क्या, इन्हीं के पसीनों से बैठे, पानी का एक गिलास तक इन्होंने देना गवारा। सवाल ये होता है कि आप अभी तोड़ फोड़ शुरू हो जाएगी तो यहाँ पर पुलिस भी आ जाएगी, आपको यहाँ पर कानून नाफिज करने वाले इदारे भी नजर आएंगे, आपको शायद एमडी या यहाँ की मैनेजमेंट तो नजर ना आए, लेकिन एक कियोस्क जरूर नजर आएगा कि जनाब ऐसा हो गया और मजदूर यूनियन ने ऐसा कर दिया। उसके पीछे क्या है वो किसी को नहीं पता। कई घंटों से लोग यहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं, और जो मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की कहानियाँ सुनी, मैं तो वही सोच रही हूँ कि अगर आप आते हैं अमेरिका से और आप वहाँ पर सीख कर आते हैं, आप वहाँ पर कंपनी में प्रैक्टिस कर आते हैं, तो क्या सीख कर आते हैं? वहाँ तो एक मजदूर के लिए इतने कवानीन हैं कि शायद इतनी मराहत किसी जो है वो मैनेजमेंट रोल, मैनेजर लेवल पे नहीं मिलती, जितनी मराहत और जितनी फैसिलिटीज़ और जितना जो है वो संभाल कर पैम्पर करके मजदूर को रखा जाता है। उसकी वजह यह है कि मैं बार बार कह रही हूँ कि मजदूर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी जो है वो कंपनी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, और ये कोई 2-4 नहीं है जिनको आप कौड़ियों के दाम 2 कोड़े लगाएंगे और भगा देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। और जो निज़ाम बताया है उस निज़ाम के ख़िलाफ़ तो मेरे ख्याल से 100 मोटो एक्शन बनता है। खुदारा ऐसे इशूज़ को देखें हमारी अदालतें और एक्शन लेके क्यों नहीं हल होते मसाइल, क्योंकि हमारे यहाँ ना हुकूमतों से उम्मीद है, ना ये जो मैनेजमेंट में लोग बैठे हुए 70-70 लाख रुपए ले रहे हैं उनसे उम्मीद है, क्योंकि अगर उम्मीद होती तो आज यहाँ मेरे साथ यहाँ खड़े होते, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। ब्रेक के बाद आ गए। वेलकम बैक इन द शो।
तो यहाँ पीछे आप मेरे देख रहे हैं कि नारे लगाए जा रहे हैं और मराहत ना मिलने के बावजूद, चार्टर ऑफ डिमांड ना पूछने के बावजूद, ना पूरा होने के बावजूद अभी भी जो मुलाजमीन है वो जियो भुट्टो के नारों लगा रहे हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद है कि शायद हुकूमत आएगी और हमारे मुतालबात सुन लिए जाएंगे और मुतालबात पूरे होंगे। मजदूर तबका जो यहाँ पर कई सालों से जॉब्स कर रहे हैं, कई ग्रेड्स पर हैं, लेकिन उनके मराहत में इजाफा नहीं हुआ, तनख्वाह में इजाफा नहीं हुआ, वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी ज़रा बात करते हैं कि वो किस तरह से सफ़र कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मैं अब्दुल हामिद मीरपुर खास से सुई गैस से मुझे ये मेरा बताएं कितने साल से सुई गैस में काम कर रहे हैं और क्या मसला और मुतालबा है आपका? 14 साल से हम लोग काम कर रहे हैं और ये जो है ना क्या कहते हैं, हमारा मुतालबा ये है कि कच्चों को पक्का किया जाए। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि हम लोग अभी तक पुरानी तनख्वाहों पर काम कर रहे हैं, गरीब लोग हैं, गुजारा मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए हमारा मुतालबा ये है कि कच्चों को पक्का किया जाए, पहली तो बात ये। और हम लोग डेली वेजेस हैं, हम लोगों के जो है ना मतलब ये छुट्टियां काट दी जाती हैं, ईद की छुट्टियां भी काट देते हैं हमारी। कितने साल से आप जो है वो सुई गैस में काम कर रहे हैं और क्या कच्चे मुलाजमीन में आप शामिल हैं? जी हाँ, मैं कच्चे साल हो मुलाजिम गए में आपको? शामिल है, 14 ईयर हो गए मुझे। 14 ईयर। तो अकॉर्डिंग टू द लॉ या चार्टर ऑफ डिमांड या जो भी आपका होता है प्रोसेस, उसके तहत आपको कितने साल में पक्का हो जाना चाहिए था और क्या किस सैलरी पर आज आप होते? तो ये तो मतलब कर ही नहीं रहे कंपनी वाले। हम लोगों ने मतलब कोर्ट में भी गए, सब जगह गए, हो नहीं रहा ये मसले का। इसमें बढ़ती हुई महंगाई के दौर में जो तनख्वाहें मुझे बताई जा रही हैं, इसमें तो गुजारा मुमकिन नहीं है। और अगर ये नहीं करते अभी भी तो क्या होगा? आप लोग यहाँ पर एहतजाज के लिए तो आए हैं, घर आप लोगों के मीरपुर खास है, कोई हैदराबाद, सांगड़, लिया, घोटकी, कहाँ से लोग आए हुए हैं? तो ये आए हुए हैं पूरे सिंध बलूचिस्तान से लोग आए हुए हैं, दूर से लोग आए हुए हैं। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होंगे हम लोग नहीं जाएंगे यहीं पर। आप कहाँ से आए हो? मीरपुर खास। मीरपुर खास कहाँ रहते हैं आप? मीरपुर खास में मुर्तुजा टाउन में। तो कब से काम कर रहे हो सुई गैस? 15 साल 20 साल। हाँ, कच्चे मुलाजमीन है। तनख्वाह है कच्चे मुलाजिम की? तनख्वाह हमारी 20,000 18,000 इतनी तनख्वाह मिलती है तो हमें। ये अभी बढ़ते हुए महंगाई के दौर में 18-20 हज़ार रुपये में कैसे करते हैं? और ये अगर मुतालबात पूरे ना हुए तो क्या करेंगे हम आप? मुतालबात पूरे करवा के अपने फिर जाएंगे यहाँ से, न तो खुदकुशी कंधा से इतना ही। कितना अभी यहाँ पे अगर बोल रहे हैं एहतजाज करना पड़े, धरना देना पड़े, तो आप यहाँ रहेंगे? हाँ, मजीद रहेंगे यहाँ पे जब तक हम अपने मुतालबात नहीं मनवा लेते। सही। आप कहाँ से आए हो? मैं तो कराची से आए। सुई गैस के मुलाजिम हैं? जी। कितने अरसे से? 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। कच्चे मुलाजिम हैं आप? नहीं, परमानेंट पक्के मुलाजिम हैं। तो आप इस एहतजाज में क्यों शिरकत कर रहे हैं? क्या मुतालबा है? हमारी सैलरी कम है, हमारी सैलरी कम है। 15,000 सैलरी दे रहे हैं, 15,000 सैलरी से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। किराए का मकान है, छोटे बच्चे हैं, इससे हमारा महंगाई इतनी होगी, महंगाई भी हम पूरा नहीं कर सकते। सुबह 8 बजे के आते हैं, शाम को 6, 7, 8 बज जाते हैं, घर जाते 10 भी बज जाते हैं। इस वजह से हम लोग रेगुलर आते हैं आप काम करने के लिए? रेगुलर आते हैं। आप कहाँ से आए? हम मेयर से हैं, डिस्ट्रिक्ट दादू से आए। डिस्ट्रिक्ट दादू में तो सैलाब आया, बड़ी तबाहकारी हुई। बिल्कुल, हम परेशान है वहाँ पे वैसी आवाम। हमारा हर 2 साल के बाद चार्टर होता है। 2016 से चार्टर हुआ है, उसके बाद हमारी 1 इंच भी पगार तनख्वाह हमारी नहीं बढ़ी है। और हमारे घर जो हैं सैलाब में हम डूबे हुए हैं। हम यही बोल रहे हैं इंतज़ामिया को, खुदा के लिए हमें अपना हक दो ताकि हम अपने घर बनवा सकें। सही। क्या अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मंजूर हुसैन, कहाँ से आए हैं? कराची से। कराची से। कब से मुलाजमत कर रहे हैं सुई गैस में? 25 साल से। पक्के मुलाजिम हैं आप? कच्चे मुलाजिम हैं? पक्के मुलाजिम भी एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह है इसकी? हमारी तनख्वाह नहीं बढ़ाई है। कितने साल हो गए? 6 साल से। 6 साल से तनख्वाह जी, नहीं बढ़ी? इतनी महंगाई हो गई है, आप देख सकते हैं आजकल क्या हालात चल रहे तो हैं। क्या आपको वजह क्या समझ में आती है? ये जो आपके एमडी बैठे हैं, जो मैनेजमेंट में बैठे हैं, क्यों इनको नज़र नहीं आता कि ये किस हिसाब से दौर चेंज हो रहा है? आटे, चीनी, कीमत, पत्ती, दूध की कीमत कहाँ पहुँच गई है? यही हालात है ना, अफसरों की तनख्वाहें बढ़ गई हैं। हमारी 6 साल से वही तनख्वाहें जो 6 साल पहले थी। इतनी महंगाई हो गई है, 1 रुपया भी नहीं बढ़ा है। हमारी लीव इनकेशमेंट थी वो भी ख़त्म कर दिए। अभी तक हमारे बहुत मुतालबे हैं, छुट्टियों के पैसे हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। अभी यही है हमारा। सही। आप कहाँ से आए? क्या नाम है आपका? अमजद लगारी मेरा नाम है। मैं मीरपुर खास से आया हूँ। कहाँ रहते हैं आप? मीरपुर खास मीरपुर में? का 10-20 किलोमीटर आगे हमारा गांव है, उधर रहते हैं, गांव में रहते हैं। अच्छा, तो कितने अरसे से जो है वो आप सुई गैस के मुलाजिम मैं हैं? 12 साल हो गए हैं, कच्चों में अभी काम कर रहे हैं क्या काम करते हैं आप? हम थर्ड पार्टी में बिलिंग डिपार्टमेंट में ताल्लुक है हमारा।
सही। तो ये काम तो आप कर रहे हैं, काम आपने कभी छोड़ा है दिल बर्दाश्त होके कि ना तनख्वाहें बढ़ रही हैं? नहीं, ना बस कोई क्या करें, मराद, मजबूरी में क्या करना है, अभी तो उसी पे गुजारा कर। अब तो महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि इस पे गुजारा करना बहुत ही मुश्किल है। एमडी की खुद की तनख्वाह 70 लाख है, मगर हम गरीबों का वो नए सैलरी बढ़ा रहे हैं, ना हमको पक्का कर रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 1 महीने की एमडी की तनख्वाह रोको और इन मजदूरों के जो है ना वो मुतालबात पूरे करें तो शायद कुछ मामला बेहतर हो जाए। कहाँ से आए आप? मैं मेयर से आया हूँ, जमार ज़रदारी बात कर रहा हूँ। हमारे 6 साल से तनख्वाह बंद है, पूरे पाकिस्तान में पूरे अदारों में तनख्वाह हो गई है। हम पहले भी CBA सीनियर नायब सदर रहे हैं सिंध बलूचिस्तान के। हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो भी मजदूर सारे परेशान हैं, उनकी इस महंगाई के दौर में तनख्वाह बढ़ाई जाए और MD नायल MD को हटाया जाए। आला क़यादत को, आला को, अदी फरियाल को, आसिफ साहब को, बिलावल भुट्टो ज़रदारी को अपील है कि नाहल इंतजाम जो बैठी है, ये मजदूर के साथ जो भी कर रही है, इनको फिलफौर हटाया जाए और इनकी जो भी है मराहत है वो दी जाए। क्या तो डिग्री जाली थी असली थी? नहीं, जाली डिग्री नहीं, बस जाली शो की थी, जाली शो करी थी। देखें, अच्छा एक मिनट क्या हुआ बताएं। हर कंपनी की जिम्मेदारी होती है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाते हैं और हद है, लिमिट होती है कि 1 साल के अंदर अंदर उसके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने चाहिए कंपनी को। लेकिन 12 साल बाद जबरी तौर पर बरतरफ करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को बेस बनाकर, जिसके डेजिग्नेशन के लिए मैट्रिक की भी डिग्री नीड नहीं थी, उसकी ग्रेजुएशन की डिग्री फेक करके उसको निकाल दिया। तो मतलब इतना इन लॉफुल एक्ट करा है और लोगों को बेरोजगार कर दिया एज के स्टेज में, जब वो कहीं पे भी अप्लाई नहीं कर सकते। कौन कर रहा है ये? रीजनल ऑफिसेज में हो रहा है, हेड ऑफिसेज में हो रहा है? हेड ऑफिस से हो रहा है, हेड ऑफिस से हो रहा है। ये पॉलिसी तो हेड ऑफिस की होती है, मैनेजमेंट की होती है और कोई मतलब सिंगल पर्सन की तो पॉलिसी नहीं होती, मैनेजमेंट की पूरी पॉलिसी होती है। और इनको जब डी एम्प्लॉयमेंट करनी होती है तो बस जबरी तौर पर ये मुख्तलिफ हीले बहाने बना के किसी के डॉक्यूमेंट्स, किसी के NIC और में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, इस पे आप पे निकाल दिया। कुछ लोग जो यहाँ पर ड्राइवर थे जिसके लिए मैट्रिक के या इंटर की डिग्री की ज़रूरत नहीं थी, उनकी इंटर की फेक डिग्री पे निकाल दिया। तो मतलब बिल्कुल समझ से बालातर बातें और कोई इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा। आपने कितने साल काम किया और कब से आपको निकाले हुए कितना अर्सा हो गया? हम 1997 में अपॉइंट हुए थे, फिर उसके बाद निकाल दिया गया था। फिर ज़रदारी साहब ने 2008 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत बहाल, 2009 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के तहत बहाल किया था, फिर उसके बाद 2018 में दोबारा निकाल दिया। तो ये मजाक बनाया हुआ, मतलब निकाला था। और उसके बाद से आप घर हो गई हैं? उसके बाद बेरोजगार बट में मतलब एज के स्टेज में कहीं अप्लाई भी नहीं कर सकते आप, जॉब गवर्नमेंट के लिए नहीं मिल सकती। प्राइवेट में आपको पता है कि जब तक वो आपका खून ना निचोड़ रहे, जब तक आपको 50,000 रुपये सैलरी नहीं देते, तो ये कंडीशन है। इसके लिए तो आप मीडिया वालों को और तमाम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए। तारिक भाई है पीछे खड़े हुए। जी क्या आपका क्या? मैडम मैं 88 में कच्चों में भर्ती हुआ था चौकीदारों में और 90 में पका हो गया। मैं मैट्रिक बेस पे आया ही नहीं हूँ, ना मैं भर्ती हूँ ना मैंने एग्रीमेंट लिया है। अनपढ़ बेस में हम आए हैं और डिग्री की बात ही नहीं थी। और इन्होंने 30 साल के बाद जो है ना, इन्होंने कहा तुम मैट्रिक बेस पे आप भर्ती हुए थे और हम आपको निकालते। तो मैंने बोला मेरे को आपने एग्रीमेंट या ग्रेड दिया, कुछ दिया, भर्ती किया है तो फिर भी मैं जुर्मदार हूँ। मैंने तो किसी चीज़ में मैं नहीं आया हूँ और 1 ग्रेड में आया। और 30 साल की नौकरी का कोई वो नहीं, मूल बदल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। और घर में बेकार बैठे हैं, 18 अफराद घर के हैं, 2 बेटियां जवान है हमारी। 30 साल नौकरी करने के बाद ये हाल हमारा कर दिया आखिरी टाइम पे। 18 अफराद है घर के खाने वाले और सुबह आओ दोपहर को बोला ये डिसमिसल ऑर्डर है, घर जाए, सारी मराहत बंद सैलरी। हालांकि जज ने भी उनको कहा कि अगर इसको मैट्रिक बेस पे भर्ती किया या एग्रीमेंट दिया है तो आप मुझे बता दो। तो उसके बाद वो कंपनी का वकील उस तारीख को आया नहीं और जज ने श्रेय ख़त्म कर दिया और इन्होंने निकाल दिया। 30 साल की नौकरी हमारी। अगर खाली करना चाह रहे हैं भाई तो आए ना, उतर के क्यों नहीं आते अपने ऑफिसों से बाहर और जो मराहत हैं, जो इनके जायज़ मुतालबात हैं, उन्हें पूरा करने की कोशिश करें। आपको यहाँ पर नज़र आएगा कि ये चंद लोग नहीं हैं, यहाँ पर एक मजमा लगा हुआ है बड़ी तादाद में और यहाँ पर लोग सुबह से बैठे हुए हैं। शाम हो गई है लेकिन यहाँ पर अभी तक ना कोई हुकूमती नुमाइंदा आया है, ना ही जो है ना वो कोई ऑफिस की तरफ से आया है कि कोई आके मैनेजमेंट में से इनसे बात करे। MD साहब भी अंदर मौजूद होंगे, सब कुछ देख रहे होंगे, खिड़कियों से सब कुछ नज़र आ रहा होगा कि कितनी बड़ी तादाद में मजदूर यूनियन के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ये कोई गैर नहीं है, ये काम करने वाले अपने ही लोग हैं, ये अपने ही मुल्क के लोग हैं, अपनी ही कंपनी के लोग हैं जो कि सालों साल से आपको सर्व कर रहे हैं इंतहाई कम तनख्वाहों पर। और ये 2018 के बाद से अभी तक जिनका चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो रिन्यू ना हुआ, जिसकी वजह से एक अगर हम फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी नोटिफिकेशन देखें तो जब बजट आया तो उसमें 25,000 रुपये मामूली वेज रख दी गई। उसके बावजूद यहाँ पर जो लोग, ये जो मजदूर तबका काम कर रहा है वो 16,000, 8,000, 10,000, 20,000 रुपये बेसिक सैलरीज पर काम कर रहे हैं और मराहत ना होने के बराबर है। मैंने यहाँ पर देखा कि बैनर्स लगे हुए हैं कि 3 सालों की छुट्टियाँ जो हैं उसके पैसे काट लिए हैं, उसके पैसे अदा करें, मेडिकल को बहाल करें। तो यानी जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ हैं वो भी आवाम से ले ली गई हैं और किसी के कान पर कोई जू नहीं रेंग रही। कई घंटों से एहतजाज हो रहे हैं, तकारीर
तहरीर हो रही, नारेबाजी हो रही है, लेकिन मसला जू का तू दिखाई दे रहा है। हमने आवाज़ उठाने की कोशिश करी, हुकूमत से भी मुतालबा है कि आए ज़रा देखें और जो है वो इनके कान खड़काए कि आप जो 70 लाख रुपए ले रहे हैं वो इन मेहनत मजदूरों की मजदूरी की बदौलत दे रहे हैं कि ये आपको सर्व कर रहे हैं, तो इनके लिए भी कोई फैसिलिटी या कोई मीन पॉइंट या कोई रास्ता निकालें। रमशा कवरा न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने